नवाब मलिक आए दिन एक के बाद एक समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगाते लगाते वो इतने पर्सनल आरोप लगाने लगे कि बहन, माँ, पिता, यहाँ तक कि जाति और धर्म पर सवाल उठाया। ये बात अलग है कि नवाब मलिक ने जितने सवाल उठाए, जितने आरोप लगाए, उन सब में कोई दम नहीं निकला और वो सारे के सारे आरोप फर्जी निकले। तो सवाल ये है कि जब नवाब मलिक के द्वारा लगाए गए सभी आरोप फर्जी निकलते जा रहे हैं, ऐसे में नवाब मलिक बाज क्यों नहीं आ रहे और वो एक के बाद एक ये आरोप लगाकर अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक नया आरोप लगा दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि बॉलीवुड के कुछ लोगों का समीर वानखेड़े फोन टैप करा रहे हैं। यहां तक कि नवाब मलिक ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े नाम लिए बगैर, उन्होंने कहा कि एनसीबी के एक बड़े अधिकारी ने उनको चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में लिखकर बताया है कि एनसीबी में कई अधिकारी ऐसे हैं जो वसूली का काम करते हैं, लोगों के फोन टैप करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और इसलिए इस पूरी चिट्ठी को मैं एनसीबी के हेड को देने जा रहा हूं ताकि इस मुद्दे की जांच हो कि फर्जी रेड करने वाले ये लोग कौन हैं। नवाब मलिक ने सीधा सीधा आरोप लगाया और उन्होंने हवाला दिया एनसीबी के ही किसी अधिकारी का। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी ने मुझे चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा, इसका एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो दामाद है नवाब मलिक का, उसकी गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि वो जमानत पर है और गांजा प्राप्त हुआ था जिसके तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़ते दिखाई दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी एनसीबी ने इसको लेकर छापेमारी की थी और तब से एनसीबी के रडार पर नवाब मलिक की बेटी भी है जिसका नाम नीलोफर है। और एनसीबी नीलोफर की सीडीआर मांग रही थी महाराष्ट्र की पुलिस से। सीडीआर माने कॉल डिटेल। लेकिन आप देखिए, आश्चर्यजनक बात यह है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने एनसीबी को ये नवाब मलिक की जो बेटी है उसकी सीडीआर यानी कॉल डिटेल देने को मना कर दिया। अब सवाल यह भी उठेगा कि नवाब मलिक अगर महाराष्ट्र में मंत्री हैं और अगर उनका दामाद या बेटी किसी अपराध में लिप्त हैं तो क्या वहां की पुलिस अपराधियों का साथ देगी या देश की संवैधानिक संस्था का साथ देगी? इस तरह से नवाब मलिक अपने आप खुलासा कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा मीडिया में बोला है, रिकॉर्ड पे है। नवाब मलिक ने खुद बोला कि एनसीबी मेरी बेटी की सीडीआर महाराष्ट्र पुलिस से मांग रही थी, महाराष्ट्र पुलिस ने देने से मना कर दिया, तब एनसीबी ने मेरी बेटी और मेरा फोन टैप कराया किसी और दूसरी एजेंसी से। अब नवाब मलिक से एक सवाल है कि नवाब मलिक जी, इस देश में प्रतिबंधित ड्रग की सप्लाई करना, खरीदना, बेचना, यह अपराध की श्रेणी में आता है और तार आतंकवाद तक जुड़ते हैं क्योंकि इसका पैसा आतंकवादियों तक पहुंचता है। अब अगर इसमें आपका दामाद या आपकी बेटी पर किसी संवैधानिक संस्था, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो सीबीआई हो, फिर चाहे वो एनसीबी क्यों ना हो, अगर उनको डाउट है कि हमें डाउट है कि आपकी बेटी भी उसमें इन्वॉल्व है और उसके लिए हमें फोन की डिटेल चाहिए, तो महाराष्ट्र की पुलिस का क्या फर्ज बनता है? और उद्धव ठाकरे जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि गृह मंत्रालय आपके मंत्री जो देख रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मैं ये पूछता हूं कि क्या आपके शासन में कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई सांसद यदि एनसीपी, कांग्रेस या शिवसेना से जुड़ा हुआ होगा और उसके परिवार का व्यक्ति किसी आतंकी गतिविधि में लिप्त होगा, कोई नशाखोरी में लिप्त होगा, कोई नशे के पैडलरों से संबंध होगा, तो उसकी जानकारी आपकी पुलिस नहीं देगी क्या? यह क्या हो रहा है कि आपके सरकार में आपके जो पार्टी के लोग हैं उनको आप इस हद तक संरक्षित करेंगे कि अगर वो देश की सुरक्षा को खतरा है, देश में ड्रग माफियाओं से तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और एनसीबी उसकी जांच कर रही है, तो अगर नवाब मलिक की बेटी निर्दोष है, अगर नवाब मलिक का दामाद निर्दोष है, तो धड़ल्ले से नवाब मलिक को कहना चाहिए था कि मेरी बेटी और मेरे दामाद की कॉल डिटेल ये रही, पकड़ो इसे, करो जांच, मेरा बेटा, मेरा दामाद और मेरी बेटी निर्दोष है। लेकिन लगता है कि नवाब मलिक भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी और उनका दामाद कहीं ना कहीं लिंक्ड है नशाखोरों से। और इसीलिए आप देखिए
कि महाराष्ट्र की पुलिस ने वो सीडीआर एनसीबी को नहीं सौंपी। अब इसको मैं बताता हूं तो आगे क्या हुआ। जो नवाब मलिक कह रहे हैं ना, किसी और से हमारी बेटी की और मेरी और दामाद की कॉल डिटेल और बॉलीवुड के कुछ लोगों की फोन टैपिंग की जा रही है। तो नवाब मलिक जी मुझे ये बताइए कि यदि हमारे देश की किसी एजेंसी को, एनआईए को, एनसीबी को, सीआईडी को, सीबीआई को या महाराष्ट्र की पुलिस को ये इनपुट मिले अगर कि बॉलीवुड के कुछ लोग नशाखोरों से नशे की ड्रग मंगाते हैं, ड्रग बेच रहे हैं, ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं, उसके पैडलरों से वो मिले हुए हैं, जो आतंकवाद को भी खतरा है, तो क्या ऐसे लोगों का फोन टैप ना हो? मैं एक आम इंसान हूं इस भारत का। यदि कल को मेरे ऊपर कोई डाउट करे कि मेरे तार किसी बदमाश से जुड़े हो सकते हैं, किसी घटना दुर्घटना से जुड़े हो सकते हैं, मेरे फोन को अगर कोई देश की एजेंसी चेक करना चाहे, जांच करना चाहे, टैप करना चाहे, तो इसमें मुझे ऑब्जेक्शन क्या होगा भाई? यदि मैं अपराधी हूं, यदि मेरे तार आतंकवादियों से जुड़े हैं, यदि मैं नशाखोरों का दोस्त मित्र हूं या उस सप्लाई में जुड़ा हूं, तब तो मैं जरूर ऑब्जेक्शन करूंगा क्योंकि मेरी पोल खुल जाएगी। लेकिन अगर मैं पाक साफ हूं तो मैं जांच की एजेंसी जो भी हो उसका सहयोग करूंगा, ना कि उसको यह कहूंगा मेरा फोन टैप कैसे कर सकते हो। क्यों? मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत का संविधान का आदर करता हूं और संविधान इस देश पे सबके ऊपर लागू होता है। बॉलीवुड के लोग कोई दूसरे लोग के नहीं है कि उनके फोन टैप नहीं हो सकते। क्या वो इस देश में देश के जो चुने हुए मंत्री प्रतिनिधि हैं उनसे ऊपर हैं? जब जरूरत पड़ती है हमारी देश की संवैधानिक संस्थाओं को तो किसी का भी फोन टैप किया जा सकता है, यह बात अलग है। उसकी परमिशन कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेनी पड़ती है, जो एनसीबी ने ली थी। एनसीबी ने वो परमिशन ली थी और उस परमिशन के बाद ही फोन टैप हुए। लेकिन आपने खुद अपने मुंह से खुलासा कर दिया कि हमारी महाराष्ट्र पुलिस से वो जानकारी मांगी गई थी मेरी बेटी के बारे में, हमारी पुलिस ने तो नहीं दी। इसका मतलब नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस अपराधियों को संरक्षण देने में साथ देती है अगर उसके तार किसी पार्टी के लीडर से जुड़े हुए हैं, जो एनसीपी, कांग्रेस या शिवसेना का हो। क्या कहना चाहते हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये नवाब मलिक ने खुद खोला है। अगर आपकी बेटी निर्दोष थी, आप उसको समझते हैं कि आपकी बेटी का कोई तार नहीं था, दामाद कहीं इन्वॉल्व नहीं था, निश्चित रूप से आपको वो जानकारी देनी चाहिए थी। लेकिन आपने महाराष्ट्र की पुलिस को निर्देश दिया होगा, हैं? गृह मंत्री से बात की होगी महाराष्ट्र के और उसको कहा होगा कि भाई पुलिस को मना कर दो, हमारे बेटी और दामाद का फोन टैप नहीं होगा। वो चाहे कहीं इन्वॉल्व हो, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। क्यों जी? आपके दामाद हैं, आपकी बेटी है, केवल इसलिए। और इसलिए आपको बता दूं, आपको बताऊं कि जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, और वो सूत्र ये, समीर वानखेड़े को लेकर जिस तरह से मीडिया ने एक खबर चलाई, और वो खबर ये चलाई कि ये जो है समीर वानखेड़े को दिल्ली हेडक्वार्टर में तलब किया गया है क्योंकि उसके ऊपर रिश्वत का आरोप है। अब समीर वानखेड़े की जांच होगी, इसको हाईलाइट किया गया। कोशिश की गई कि कोर्ट में भी वकीलों के द्वारा ये चीजें बोली जाएं और समीर वानखेड़े को ये कहकर कि इसके ऊपर रिश्वत लेने का शक है, आरोप है, और इसलिए क्या करो, जो आर्यन खान की जो मामले की जांच कर रहा है समीर, उससे इसको समीर वानखेड़े को अलग कर दो। ये साजिश थी और इसलिए वो चाहते थे कि समीर वानखेड़े आर्यन खान की जांच से अलग हो जाए। इसी शक के बिना पर कोर्ट आदेश कर दे और उनका काम हो गया, क्योंकि समीर वानखेड़े अगर इस जांच से हटता है पूरी जांच प्रभावित होती है और अगला जो अधिकारी इस जांच में आएगा वो पहले ही समझ जाएगा कि भैया तेरी मां, बहन, बेटी, परिवार, जात, धर्म सबको टारगेट किया जाएगा और डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, रिश्वत भी दी जा सकती है, चंगुल में फंसाया जा सकता है। और इसलिए क्या करो भैया, आर्यन खान को छोड़ दो क्योंकि ये तो किंग खान का बेटा है। ये साजिश थी जो नाकाम हुई। और आपको बताऊं कि समीर वानखेड़े का जो दिल्ली दौरा था वो इसलिए था कि वो अपने बड़े अधिकारियों से मिले, पूरी जानकारी जुटाई। और वो जो नवाब मलिक बोल रहे हैं कि मेरी बेटी का फोन टैप हुआ, महाराष्ट्र की पुलिस ने तो सीडीआर नहीं दी लेकिन किसी और एजेंसी से मिल गई, तो ठीक है नवाब मलिक जी, आपकी जानकारी कहीं से मिल रही है आपको, आपकी बेटी की पूरी कॉल डिटेल अब समीर वानखेड़े के हाथ में है और वो किस एजेंसी ने दी है जल्द ही आपको पता लग जाएगा। लेकिन बता देता हूं, दिल्ली दौरा इसी बात को लेकर था। अब अगला टारगेट
नवाब मलिक होंगे, क्योंकि समीर वानखेड़े ने उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दी है और उस एप्लीकेशन में कहा है कि नवाब मलिक लगातार मेरे परिवार को टारगेट कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मेरी जान को खतरा है। दूसरी तरफ नवाब मलिक की अब बेटी और दामाद वाले केस में तेजी आएगी, क्योंकि बेटी की जो बातचीत है, सीडीआर जो बरामद हुई है, अब उससे पता लग रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि उसमें ड्रग पैडलरों के तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो नवाब मलिक की बौखलाहट बेटी को जेल जाने को लेकर थी, क्योंकि इनको कहीं से यह ज्ञान हो गया कि तुम्हारी बेटी रडार पर है और रडार पर नवाब मलिक भी हैं। उनकी बौखलाहट मेन तौर पे यही थी। निश्चित रूप से वो कितने भी एलिगेशन लगाएं, सारी विफल उनकी षड्यंत्र हो गए हैं। निश्चित रूप से आपको बताएं, ये तो बाकायदा जो राम कदम है बीजेपी के नेता, उन्होंने तो बल्कि एक और बढ़कर ये खुलासा करते हुए कहा, एक तरह से उन्होंने कहा कि जब ये जांच अभी आगे बढ़ेगी, नवाब मलिक की बेटी और दामाद का मामला जो जांच हो रहा है, उन्होंने कहा है कि इसमें महाराष्ट्र के कई मंत्री जेल में जाएंगे। राम कदम ने इशारों ही इशारों में कुछ चीजें बताई हैं। निश्चित रूप से अब देखना होगा आगे आने वाले दिनों में नवाब मलिक और उसके परिवार से जुड़े हुए लोग जिन्होंने ड्रग पैडलरों से कोई ना कोई कॉन्टेक्ट रखा है, अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। तो इसी बौखलाहट में वो सारी बयानबाजी कर रहे थे। ये खुलासा, एक बड़ा खुलासा हुआ कि एनसीबी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्जी रेड करते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि नवाब मलिक के जितने आरोप लगाए गए हैं वो सब फर्जी निकले, कोई दम नहीं निकला। नाम बदलकर उसने कहा कि ये जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है, पिताजी के नाम को दाऊद बताया, धर्म लिखा हुआ है मुस्लिम, ये सब ओवर राइटिंग सामने आ गई, लोगों को समझ में आ गया, तो मुंह छुपाते घूम रहे हैं, कोई जवाब उसका बना नहीं। उसके बाद वो कहते हैं जाति प्रमाण पत्र गलत बनाया, जाति का प्रमाण पत्र बनाकर एक एससी कोटे से उन्होंने नौकरी प्राप्त करी, ये भी फर्जी निकला, क्योंकि वो एससी कोटे से जो भर्ती हुए हैं, क्योंकि वो दलित ही हैं। अब इसके बाद नवाब मलिक का ये जो गंभीर आरोप है, ये भी निश्चित रूप से कोई दम नहीं है कि कोई एनसीबी का अधिकारी अपने ही डिपार्टमेंट की ये बात कहेगा कि हमारे डिपार्टमेंट में कुछ लोग फर्जी रेड करते हैं, वो लोगों के फोन टैप करते हैं, बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, और वो सौंपेगा किसको उस चिट्ठी को? नवाब मलिक को। नवाब मलिक ना कोई मुख्यमंत्री हैं, ना वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, वो केवल और केवल एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय चलाते हैं। जो उनसे अभी तक के इनपुट्स मिल रहे हैं जिस तरह के, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि नवाब मलिक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के बजाय ड्रग माफिया संरक्षण मंत्रालय चलाते हैं, ऐसा उनकी बातों से और आरोपों से लग रहा है। देश में जनता में आक्रोश है। सवाल यह है कि नवाब मलिक एक के बाद एक समीर वानखेड़े पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों? उसका जवाब अब एनसीबी देगी, और एनसीबी ने बाकायदा समीर वानखेड़े ने इस पर पहले बोला भी है। उन्होंने पहले बोला था कि एनसीबी ने इनके दामाद के ऊपर कार्रवाई की थी। जनवरी 2021 में इनके दामाद को जेल भेजा था, उनके ऊपर गांजा रखने की कार्रवाई की गई थी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश तक में भी छापेमारी की गई थी एनसीबी की, क्योंकि तार रामपुर से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसलिए ये नवाब मलिक अपने दामाद के पकड़े जाने को लेकर पर्सनल मेरे से खुंदक रखते हैं, और इसीलिए ये आरोप लगा रहे हैं। ये समीर वानखेड़े ने उस समय आरोप का जवाब दिया था। अब बात आती है कि फिलहाल में एनसीबी के ये जो अफसरों पर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, अब नए आरोप उन्होंने जो लगाए हैं कि एनसीबी में कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्जी रेड करते हैं, और बॉलीवुड के कुछ लोगों के फोन टैप हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि इसकी जांच मैं पुलिस से कराऊंगा। इसके बाद ये मामला उठता है कि आखिरकार ये जो नवाब मलिक है, एनसीबी की रेड को बार बार फर्जी क्यों बता रहे हैं, क्यों इस तरह की बयान कर रहे हैं कि कोई एक अधिकारी ऐसा बता रहा है उनको। तो इसके बारे में एनसीबी के अफसरों ने खुलासा किया, और उन्होंने कहा कि अभी तक जो जांच इनके दामाद को लेकर चल रही थी, अभी वो जमानत पर बाहर है, अभी हम उस केस की जांच कर ही रहे थे, और इस जांच में सामने आया कि वंदे मातरम।